एक बार परमात्मा जिसको पकड़ ले उसको कभी छोड़ता नहीं है। एक वृंदावन की गोपी यमुना के किनारे पर बैठ करके और तप कर रही थी। नारद जी आए और नारद जी ने जब देखा कि अरे जो परमात्मा, जो कृष्ण कन्हैया इन गोपियों के लिए सदैव सुलभ है, उन परमात्मा को छोड़ करके गोपी किसका ध्यान कर रही है। नारद जी आए और गोपी से पूछा कि अरे गोपी, यहां तो बैठ के कौन को ध्यान कर रही है। गोपी ने कहा कि अरे नारद जी, ये ध्यान कर वो हम कहा जाने। अरे आज सुबह की बात सुनो, जब मैं उठ करके दोहिनी लेकर के गैया दोहिबे के लिए गौशाला में गई और जैसे ही दूध दोहने लगी, पीछे से नंद को लाला आयो, वाने मोते कही केरी भाभी का सगरो दूध निकाल लेगी का, हमारे लिए कछु छोड़ेगी कि नहीं। मैंने देखा कि नंद का लाला है, बड़ा भूखा है, बेचारे को दूध पिला दूं। तो मैंने दोहिनी नीचे पटक करके सीधे कन्हैया के मुख में ही धार लगाना शुरू कर दिया। पीछे से सासू की आवाज आई कि अरे बहू आज का पागल है गई का, अरे दोहिनी नीचे पटक के जमीन पे दूध निकाल रही है। जब मैंने वहां पर देखो तो कोई नंद को लाला ना था। फिर सासू की आवाज आई, अब खड़ी खड़ी मेरे मोहंडो का देख रही है, घर में खाने के लिए अन्न को दाना नहीं है, चल धान कूट। अब मैं धान कूटने लगी, तभी पीछे से नंद को छोरा आ गयो। वाने मोते कही केरी भाभी आज तेरी सासू ने कुछ ज्यादा डांट दई का। मैंने बातें कही कि अरे लाला, सासू हन तो डांटती रहे, सासू उनको तो का सोच करनो। होश तो तब आया जब पीछे से सासू की आवाज आई कि अरे बहू आज का सुबह से भांग खा ली, ये अकेले अकेले किससे बात कर रही है। जब मैंने देखा तो वहां पर कोई नंद का लाला नहीं था। सासू जी ने फिर कहा कि अब खड़ी खड़ी मेरे मोहंडो का देख रही है, घर में पानी की बूंद ना आ जाए, यमुना से पानी भर करके लेकर के आ। मैंने मटका उठाया, यमुना पर आई और यमुना जी से जैसे ही घड़ा भरा तो घड़ा थोड़ा भारी उठ नहीं रहा था। तो मैंने नंद के छोरा से कही कि लाला थोड़ा सा हाथ लगवाए दे, और जैसे ही उसने मटका उठाया तो मटका तो नीचे गिर गया और मैंने वहां पर देखा तो कोई नंद का लाला नहीं था। गोपी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मेरे मन में वो कन्हैया ऐसा चिपक गया है कि जिधर देखता हूं उधर तू ही, जिधर देखता हूं उधर वही नजर आता है। इसलिए अब घर जाऊंगी, सासू जी फिर से डांटेगी, इसलिए अब यहां पर ध्यान लगा करके बैठी हूं कि जब तक ये नंद का छोरा मेरे हृदय से निकल ना जाए तब तक घर नहीं जाऊंगी। तो ऐसे हमारे परमात्मा हैं, अगर प्रेम से पाओगे तो मिल जाएंगे। प्रेम से ढूंढने की जरूरत है हमारे